अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्यूटीफुल सा मस्टर्ड कलर का ये बेबी जंप सूट, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तो इसलिए आप चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो ये आपने 4 फोल्ड कपड़ा लेना है और उसकी चौड़ाई लेनी है 7.5 और इसकी जो लेंथ है वो आपने लेनी है 8 इंचज़। और इसके साथ साथ ही आपने इसके जो शोल्डर हैं वो लेना है 4। तो शोल्डर को आपने 4 पे मार्क किया। इसके साथ ही आपने आर्म होल को भी 4 पे मार्क करना है। दूसरी साइड पे भी सेम इसको मार्क कर लें और इनको ज्वाइन कर लें आपस में। ये थोड़ा सा आप कॉर्नर में देख रहे हैं कपड़ा निकला हुआ है, तो ये असल में मेरा बचा हुआ पीस था, तो इसलिए इसको मैंने कहा चलो ये शोल्डर ये आर्म होल के अंदर ही निकल जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस साइड पे रखा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आप ये कपड़ा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने फिटिंग की जो है वो 6.5 रखी है और नीचे जो कमर है वो मैंने 7 पे रखी है। तो ये आपने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है और जल्दी से जहाँ जहाँ पे आपने मार्क किया है यहाँ से आपने कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी कटिंग हो जाएगी अपर पार्ट की। ये 4 फोल्ड कपड़ा था, दोनों साइड्स को इकट्ठा रख के आपने कटिंग की है। तो ये इसकी कटिंग होगी। अब हमें इसकी जो नेक है वो कटिंग करेंगे। 2 ही आपने इसकी विड्थ रखनी है और 2 ही इसकी डेप्थ यानी गहराई रखनी है। तो इस तरह कटिंग करने के बाद अगर आप अगले वाली जो फ्रंट पार्ट है उसकी मज़ीद अगर गहराई करना चाहते हैं तो आप उसकी 1/2 इंच जो है वो मज़ीद कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो उसकी कटिंग की है। अब हम फ्रंट पार्ट की देखें, आगे से गला जो है वो थोड़ा सा 1/2 इंच जो है वो मज़ीद कटिंग कर देंगे ताकि अगली साइड जो है वो थोड़ी सी बड़ी ही रहे, पीछे को ना जाए। तो ये हम जल्दी से राउंड इसकी जो है वो कर लेंगे शेप और इसको कटिंग कर देंगे फ्रंट पार्ट को। और अब हम लोगों ने जो फ्रंट पार्ट है उसको सेंटर में से कट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने लगानी है 2 पट्टियाँ और फिर उनको करना है हमने ज्वाइन। तो ये हमने कट करके इसको साइड पे रख लेना है। अब हमने इसके नीचे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। नीचे जो पजामा होता है जो इसके साथ हमने अटैच करना है, तो ये आपने क्रॉच एरिया 7 पे रखना है। 7 पे रखने के बाद आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करेंगे और नीचे से राउंड शेप दे के, जहाँ पे ये क्रॉच होता है आसन जिसको आप बोलते हैं, इसको आपने राउंड शेप दे के फिर यहीं से कटिंग कर लेनी है। तो जल्दी से इसकी कटिंग करते हैं। इसको कटिंग कर लिया। अब आपने नीचे जो बॉटम है और बॉटम जो है इसकी आप लोगों ने विड्थ रखनी है 6.5। तो ये 1 साल के बच्चे का साइज़ है। जल्दी से स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। 3 इंचज़ की एक पट्टी आपने लेनी है। उसको आपने जो हमने फ्रंट पार्ट था जिसकी हमने सेंटर से कटिंग की थी वहाँ पे अटैच कर देना है। इसकी पट्टियाँ लगानी है दोनों साइड्स पे आप लोगों ने लगा लेनी है। एक साइड पे 3 इंचज़ की चौड़ी लेनी है और दूसरी साइड पे आपने 2 इंचज़ की लेनी है। वो ज़रा स्किप हो गया था, तो ये आप लोग 3 इंचज़ वाली पहले पट्टी अटैच करेंगे एक साइड पर और फिर दूसरी साइड पे 2 इंचज़ वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो ये देखें, आपने इस तरह से इसको अटैच कर देना है और ये आपने ऊपर से अब शोल्डर्स जो हैं उनको ज्वाइन कर लेना है फ्रंट और बैक पार्ट को इकट्ठे करके। तो ये दोनों पार्ट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये ध्यान से आपने इसको पक्का करके ज़रा स्टिच करना है, क्योंकि बाद में हमने यहाँ पे पाइपिंग अटैच करनी है, तो फिर ये इसके धागे का निकलने का खतरा होता है। तो ये देखें, ये हमने फ्रंट और बैक को अटैच कर लिया है। अब हम जल्दी से पाइपिंग अटैच करेंगे। पहले नेक पे अटैच कर लें और फिर दोनों साइड पे शोल्डर्स पर भी अटैच करेंगे। तो ये पाइपिंग अटैच हो गई है, शोल्डर्स पे करेंगे अब। तो इस तरीके से आपने पट्टियाँ लेनी हैं, कपड़े को तिरछा रख के आपने पट्टियाँ लेनी है। और ये हमने नीचे वाले की पार्ट की भी स्टिचिंग कर लिया, पहले क्रॉच को फिर हमने बॉटम को स्टिच कर लिया है और अब हमने ये नीचे से इसकी भी सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद ये कट लगा लिए हैं। अब आपने इन दोनों को, अपर पार्ट को और बॉटम को आपने एक साथ में अटैच करना है। तो पहले इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगा लें
ये फिटिंग वाली सिलाई लगा दी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट दिया है। यहाँ पे भी सेम, दूसरी साइड पे भी ऐसे किया। अब ये जो दोनों पार्ट थे अलग अलग जो हमने कटिंग किया था फ्रंट, इन दोनों को आपने पिन की मदद से आपस में अटैच कर देना, ताकि ये इसको लगाते हुए हिले जुले ना, इधर उधर ना, आगे पीछे ना हो जाए। तो जल्दी से अब हम बॉटम जो है उसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो बॉटम के दोनों साइड पे सेंटर्स पे आपने कट लगा लेने हैं और सेंटर को सेंटर से जोड़ते हुए आपने स्टिचिंग करनी है। अब इसको सीधा कर लें आप, और इसको आपने जो अपर पार्ट है उसके अंदर वाली साइड पे इस तरह से क्रीजें ज़रा बैठा लें। अब आपने इसको इसके अंदर वाली साइड पर डालकर, तो स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करते जाना है। इसको अंदर वाली साइड पर डालकर सेंटर को सेंटर से मिला के इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई लग गई है। अब आप इसको ज़रा सीधा कर लें, और ये देखें ये कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आ रही है। इसको अब आप सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, आपने पट्टी लेनी है यहाँ पे, जहाँ पे आपने चुनट्स डालनी है सेंटर में जो आपको नज़र आ रही थी वहाँ। उसके लिए आपको चाहिए एक पट्टी 1.5 इंचज़ की, जिसकी चौड़ाई हो, और लंबाई जो है वो आपने नाप लेनी है कितनी आपको चाहिए आगे और पीछे की टोटल। तो ये आगे से आपने इसको फ़ोल्ड करके, और साइडों से भी ये देखिए फ़ोल्ड करके आपने इसको लगा देना है। ये जहाँ पे आपका जोड़ आया था ना, इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है दोनों साइड पे। तो ये एक साइड पे सिलाई लगा दी है। अब ये देखेंगे दूसरी साइड पे जा रहा है। तो जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वहाँ से इसका मुंह आपने खुला ही रखना है, क्योंकि इसके अंदर हमने डालनी है डोरी। तो ये देखिए दोनों साइड से इसके मुँह खुले हुए हैं। अब आपने एक डोरी बनानी है। डोरी आप जिस कपड़े की बनाना चाहते हैं। तो मैंने ये इसके साथ का ही पीस था प्रिंटेड, तो ये वाला लिया है। आपने इसकी लेंथ लेनी है 35 इंचज़, और आपने इसको कर लेना है तैयार। तो तैयार करने के बाद आपने इसको डालना है ये जो हमने आगे पट्टी लगा के बनाया है, इसके अंदर आपने इसको डालना है। सेफ्टी पिन की मदद से डाल लीजिए। तो ये देखिए मैं सेफ्टी पिन की मदद से डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसको डालने के बाद ये देखें ये डाल दिया हमने। डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा खींचना है, तो इतनी खूबसूरत सी चुनट्स जो हैं वो बन के आपके सामने तैयार हो जाएंगी। और आप अपने इसको लगा देना है नॉट प्यारा सा करके। दो नॉट लगाने के बाद आपने अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने अब लगाने हैं बटन्स। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स के बटन्स लगाए थे। एक मैंने कलरफुल लगाए थे क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन था, तो मैंने कहा वो ज़रा प्रोमिनेंट होंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बटन लगाए थे, शीशा वाले बटन्स, ज़रा सिंधी टाइप की लुक आ रही थी। और उसके बाद मैंने 2 जो है वो फ्लावर्स रख के भी इसको देखा था। दोनों के साथ ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये देखें इतनी इसकी प्यारी लुक आ रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं दोनों में से क्या यूज़ करूँ। तो अभी ये देखें इसके साथ भी ये जो फ्लावर्स अटैच किए इसका भी बहुत